डेलिया और मैरीगोल्ड का हमने कल किया, गुलदाउदी का कुछ रह गया था, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मिर्च है, टमाटर है और ब्रिंजल है। इनमें कुछ ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, मतलब कुछ एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हमें पानी कम देना है या गुड़ाई रखनी है, कितना पानी देना है ताकि फ्रूटिंग ज़्यादा आ सके। बहुत से आप में से लोग हैं या और भी हैं, लगाते तो हैं लेकिन फ्लावरिंग तक होती है, फ्रूटिंग नहीं हो पाती। तो वो हम कैसे फ्रूटिंग ले सकते हैं उसके ऊपर आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ हमने कल टाइम कम हो गया था तो उस वजह से हमने ये यहाँ डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब आगे करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक ही वैरायटी सेम टाइम पे पौधा लगा है और इसकी ग्रोथ देखो। 8 इंची के पौधे गमले में हमने 2-2 पौधे लिए हैं। तो इसको क्या करना है, नीचे से तोड़ देना है। जैसे अभी ये मैंने कल तोड़ दिया था, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। अब ये आ गया। अब इसमें देखो बिल्कुल गमला भरा हुआ है। सुन पा रहे हैं आप? हेलो, आवाज़ कट रही है। चलो कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह से जो भरा हुआ है ना, इस तरह से रहेगा तो प्लांट में जो है ग्रोथ नहीं प्रॉपर हो पाएगी, नीचे रह जाएगा, एनर्जी ऊपर नहीं जाएगी, जैसा मैंने घिया में बताया। तो हम ये क्या करेंगे, नीचे के जितने ये ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, इसको क्लीन आउट कर देंगे। यहाँ तक हमने क्लीन आउट कर दिया। अब देखो कि सनलाइट और एयर जो है दोनों इसके रूट को मिल सके। तो इस तरह की केयर इसमें ज़रूरी होती है। ये देखो इसी तरह से ये भरा हुआ है। ये मैंने बताया था जो कल हम गुलदाउदी, गेंदा और डेलिया का चल रहा था ना, तो उसमें ये है जैसे प्लांट बहुत घना हो जाता है, इस तरह से देख पा रहे हैं ये पत्ते ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे एयर और सनलाइट इसके रूट्स को नहीं मिलता, तो इसमें फंगल इन्फेक्शन और बीमारियाँ और लगने की बात हो जाती है। तो नीचे से देखो हमने क्लीन अप कर दिया बिल्कुल। अब ये 2 पौधा था, इतना ग्रोथ है, इसको नीचे से क्लीन अप कर दिया। ये वैरायटी ऐसी है, इसको अभी कटिंग की ज़रूरत नहीं है, कटिंग ऑलरेडी इसी में फूल बढ़िया आ जाएगा। जो कटिंग वाली वैरायटी है, मैंने कटिंग बताई थी, जो पिंचिंग करनी है, नंबर ऑफ फ्लावर ज़्यादा लेने हैं, जैसे ये है, इसकी हमने कटिंग करनी है। इसकी 2 कटिंग पहले हो चुकी है और अभी और कटिंग आपके सामने ये तीसरी कर रहा हूँ मैं। ये देखो, थर्ड पिंचिंग है ये इसकी। और मैंने जैसे बताया, कुछ लोग अगर नए हैं तो न्यूट्रिशन साथ के साथ देना है। जितनी कटिंग करेंगे हर हफ्ते आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें देना है, तभी वो आगे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस के लिए रेडी हो पाएगा। तो इस तरह से देखो ये है, ऐसे हो
इस तरह का पौधा बन गया। और इसकी तीसरी पिंचिंग हम कर रहे हैं। तो इस तरह देखो ये बुशी टाइप हो गया, नीचे से एक ही चला है लेकिन ये ऊपर आके बुश टाइप में हो गया। तो बुश टाइप में रहने से क्या होगा कि नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो गई तो नंबर ऑफ फ्लावर्स भी ज़्यादा होंगे इसके। और इस तरह से जो डेड ब्रांच हैं उसको भी आपने काट देना है। डेड ब्रांच का मतलब ये है कि जैसे इसके यहाँ से कोई फूट नहीं है तो इसको काट देना है, नहीं तो ये डेड ब्रांच उसको पौधे को नुकसान करती हैं और भी नहीं निकलने देंगी। तो डेड ब्रांचिंग को अगर कोई है तो उसको कट कर देना है इस तरह से। हाँ जी, धतूरा, धतूरे वाली डाली। हाँ जी, जब अल्टरनेट नहीं हो अपने पास तो फिर दूसरा देखते हैं ना। जब यही है अपने और रिजल्ट अच्छा है तो फिर यही डालते हैं। वो तो तब है, दूसरी दवाइयाँ जब नहीं हो ना आपके पास तब मैं बताता हूँ कि आप इसको यूज़ कर लो। हाँ डाल दें, जैसे अभी मौसम ऐसा है ना, चेंजिंग चल रहा है टेम्परेचर, मतलब दिन का और रात का काफ़ी डिफरेंस है तो इस वजह से ज़्यादा कीड़े आते हैं। उसको डाल देना चाहिए टाइमली। तो ये हमारी कटिंग हो गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर हफ्ते न्यूट्रिशन डालना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर किचन वेस्ट से बना हुआ ना हो तो जो लोग दूर दराज में हैं वो NPK और DAP यूज़ कर सकते हैं। एक बार NPK डाल दें, एक बार DAP डाल दें, मतलब एक हफ्ते का गैप डाल करके, एक हफ्ते ये एक हफ्ते वो। तो ये तब तक डालना है आपने जब तक कि इसकी बडिंग नहीं शुरू हो जाती। बडिंग हो जाएंगी, फ्लावरिंग पे जैसे आएगा फिर आपने कोई न्यूट्रिशन नहीं देना है, फिर तो बस सिर्फ पानी पानी आपने देना है और ये बढ़िया फ्लावरिंग चलती रहेगी। उस टाइम कोई न्यूट्रिशन नहीं देना आपने, जब एक बार फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। हर 8वें 10वें दिन डाल दो। अगर ग्रोथ प्रॉपर चाहिए, नंबर ऑफ फ्लावर जैसे आपके सामने ही है, आप देख रहे हो ये 20-22 दिन का पौधा हुआ है और इनकी ग्रोथ आप देख रहे हो। मैंने कल से कटिंग शुरू की थी, आज अब ये कटिंग इसकी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम टमाटोज़ की तरफ, क्योंकि टमाटर ऑलमोस्ट सभी लोग लगाते हैं और डेली यूज़ की चीज़ है। तो डेली यूज़ की चीज़ में क्या ध्यान रखने लायक है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सही हो जाए। तो ये आप लोगों के सामने ही मैंने तो हेलो, हाँ जी बोलिए। आवाज़ कट रही है आपकी। हाँ जी, हाँ 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 सर्वेश, ये आवाज़ कट रही है आपकी।
हेलो सर्वेश जी, डीएपी का ये बताना चाह रहे हैं ये कि डीएपी चेक करने के लिए आप मुट्ठी में बंद करेंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, वो मेल्ट होना हाँ असली डीएपी है, मुट्ठी में बंद करेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बाकी क्या बताते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट में आपका जो मॉइस्चर हाथ का है जैसे उसको मिलेगा ना तो आप देखेंगे कि वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। अभी कनेक्ट होते हैं फिर बताएंगे। बाकी जो मेरा है एक्सपीरियंस ये है। अब ये टमाटोज देखो, आपके सामने ही मैंने पौध इसके बीज डाले थे। अच्छा हेलो, हेलो सर्वेश जी की नहीं आ रही है। चलो आगे चलते हैं। जैसे वही ना, आपके सामने बीज बोया था, मतलब थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। अब देखो ये सारी फ्लावरिंग पे है इस टाइम, ये देखो, क्योंकि खेतों में भी अभी हुआ नहीं है, फ्लावरिंग नहीं हुई है, अब फ्रूटिंग हो जाएगी इसके अंदर। तो हाँ, ये लगाए हो कि 1 महीना भी नहीं हुआ होगा मेरे को इसमें जो हमने सीड बोए थे उसको शायद एक, हाँ जी नहीं, ये तो हम क्या करते हैं, हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ना वो इसको दे रहे हैं, वीकली दे देते हैं, मतलब हर 8वें या 10वें दिन इसको डाल देते हैं। और इसमें क्या होता है कि पानी थोड़ा रोक के चलता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ पानी रोकने का मतलब, ये ब्रिंजल बैंगन हो गया, टमाटर हो गया और मिर्च हो गया, इसमें जब आपकी फ्लावरिंग शुरू होती है ना तो पानी बहुत कंट्रोल मात्रा में आपको देना है। अगर पानी आपने ज़्यादा दिया तो टमाटर, बैंगन और मिर्च तीनों ही ऐसे हैं पौधे कि इनके फूल झड़ जाएंगे, आपके फ्लावर रुकेगा नहीं। तो इसमें पानी बहुत कंट्रोल मात्रा में आपने डालना है, मतलब इतना डालना है जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो सरवाइव कर जाए। ये बहुत ज़्यादा डीप इरिगेशन नहीं करनी है। हाँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो मैं बता रहा हूँ कि आपका ये तो सनलाइट पूरी प्रॉपर नहीं मिलती होगी, या पूरी सनलाइट मिलेगी तो पौधा बहुत, सनलाइट पूरी मिलेगी तो पौधा बहुत बड़ा नहीं होगा। पूरे दिन की धूप आ रही है। अच्छा, आप उस पर एक बार फ़ोटो भेजना मेरे को। अदरवाइज़ धूप में है और न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है तो पानी कम दे रहे हो तो फिर फ्रूटिंग ना रोके मतलब ही नहीं है। एक बार फ़ोटो भेजना आप मेरे को। दूसरी बात, टमाटर में हम चल रहे हैं, क्वेश्चनिंग हम लास्ट में कर लेंगे। टमाटर का मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला तो हमने इसको सीड बोया, इसके बाद लगभग 15 से 20 दिन का जब हो गया तो हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये देख रहे हैं प्लास्टिक की बाल्टी, और मैंने 3-3 पौधा एक के अंदर लगाया है। नीचे इसके अंदर जो है कम से कम 3 इंची जगह खाली रखी है, जबकि मैं कहता हूँ 1 से 1.5 इंची जगह गमले में खाली रखनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है, आप ये देखें कि टमाटर जो है ना ऊपर से रूट, एयरलूम रूट निकालता रहता है। ये देखो रूट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ देख पा रहे हैं? तो टमाटर जो है वो एयरलूम रूट निकालता है। तो टाइम टू टाइम क्या है, इसको हमें मिट्टी से ढकना होता है। अगर ऑलरेडी पहले से ही हम मिट्टी पूरी डाल देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मिट्टी से इसके जड़ ढकते ढकते क्या होगा कि बाल्टी पूरी भर जाएगी या गमला पूरा भर जाएगा, तो उसमें पानी रहने की जगह भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि इसकी मिट्टी हमने देखेंगे इन गमलों में सब में कम डाली है। कम डालने का रीज़न वही है कि ये एयरलूम रूट निकलेगा, और हम जैसे अभी इतना खाली है, एयरलूम रूट निकलने शुरू हो गए हैं। इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम मिट्टी से ढक देंगे। रूट हमें ढक देना है ताकि नंबर ऑफ रूट्स ज़्यादा मिट्टी के अंदर जाते रहें। ज़्यादा जाएगा तो न्यूट्रिशन ज़्यादा लेगा प्लांट, न्यूट्रिशन ज़्यादा लेगा तो नेचुरल सी बात है ग्रोथ अच्छी आएगी।
ठीक है जी। और नीचे के पत्ते हमें तोड़ते रहना है, जैसे कि मैंने उसमें बताया है। तो नीचे के पत्ते तोड़ने से क्या है कि जो इस मीडियम में जिसमें भी बाल्टी में लगा है, गमले में लगा है या आपके ग्रो बैग में लगा है, तो वहाँ तक सनलाइट आपकी प्रॉपर वे में चली जाएगी। सनलाइट प्रॉपर वे में जाएगी और एयर भी जाएगा, तो उससे बीमारियाँ आने का खतरा कम हो जाता है। कीड़े वगैरह जो है बैठने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये हो गई। दूसरी, इसकी गुड़ाई जो है करते टाइम ये ध्यान देना, इसके रूट्स बड़े नाजुक होते हैं और इधर उधर जैसे मैंने बताया एयरलूम है, तो इसे जड़ से थोड़ा हटा के गुड़ाई करनी है आपने। वीकली गुड़ाई भी देनी है इसको, वीक में दे दें, 10 दिन में दे दें, एक बार गुड़ाई कर देनी है, तो एयर इसको लूज़ मिलता रहे। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है, टमाटर में और मिर्च में, इन दोनों के अंदर वायरस रोग जो मरोड़िया बोलते हैं वो बहुत तेज़ी से लगता है इसके अंदर, बड़ी जल्दी इसको पकड़ता है। तो उसके लिए आपको जो घर में दवाई है वो, और नहीं तो मैंने आपको धतूरे वाले जो बना सकते हैं वो कर सकते हैं, नीम ऑयल का भी कर सकते हैं स्प्रे। तीसरी बात जो सबसे इसमें कारगर होती है, ऑर्गेनिक, आवाज़, अच्छा चलो कोशिश करते हैं, शायद नेट की ही दिक्कत है। तो अब सुन पा रहे हैं? तीसरा जो है ना, इसकी बीमारी जो है मरोड़िया की बीमारी लगती है इसमें, उसके लिए क्या करना है, धतूरे का स्प्रे है या लहसुन मिर्च वाला स्प्रे है वो कर सकते हैं, लेकिन डाइल्यूटेड में होना चाहिए। टमाटर के पत्ते बड़े नाजुक होते हैं, शिमला मिर्च हो गया, ये इस तरह की जो वैरायटियाँ हैं इसमें ये मरोड़िया जिसको बोलते हैं ये बहुत लगता है। तो घरेलू दवाई तो आपका नुस्खा जो है 2-3 वो कामयाब हो जाता है अगर स्टार्टिंग स्टेज में लगाएं। जैसे आप कल बता रहे थे कि आपने कहा उखाड़ दो, उखाड़ देने का मतलब है जब पूरी तरह से पौधा अगर इसके कब्जे में आ जाए, काबू कर ले, मतलब सारे पत्ते एकदम कल हो जाएं, तो फिर उसको उखाड़ने में ही भलाई है, नहीं तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। नहीं तो गेंदे में जैसे 1-2 पत्ते ख़राब हुए थे और मैंने बताया कि दवाई डाला, तीसरे दिन जो नया पत्ता निकल रहा है वो साफ निकलना शुरू हो गया। तो इस तरह का ख्याल रखना है आपने। धतूरे वाली जो स्प्रे है वो कर सकते हैं, और लहसुन मिर्च वाली है वो भी कर सकते हैं। तीसरा जो आपको बताया है वो नीम ऑयल वाला। धतूरे और गौमूत्र को, जैसे 2 किलो धतूरे का पत्ता लिया और 2 लीटर जो है उसका गौमूत्र ले लिया, वो डिप करके उसको 2 लीटर गौमूत्र, 4 लीटर पानी, उसको मिक्स करके मिट्टी के बर्तन में, घड़े में, उसको क्या करना है, डिकम्पोजिशन के लिए रखना है। वो हफ्ते से 10 दिन के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। फिर उसको छान के अच्छे से, बहुत बारीकी से छानना है ताकि स्प्रे करने लायक रहे। उसका स्प्रे 1 लीटर में 20 ml डाल के स्प्रे करना है। फिर आपने 1 लीटर पानी के अंदर 20 ml जो आपने लिक्विड बनाया है वो डालना है और उसका स्प्रे करना है। तो वो हो गई। एक नीम ऑयल के अंदर शैम्पू मिला के ये स्प्रे करने के लिए मैंने बताया है, तो वो हो गया। नीम ऑयल के अंदर शैम्पू मिलाने का मतलब ये है कि नीम ऑयल डिज़ोल्व हो जाए, तो वो कर सकते हैं। अगर जिनके पास ये चीज़ क्या इसको हम लास्ट में कर लेंगे, अभी इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट में आप लोग पूछ लें, लास्ट में ना आधा घंटा इसी चीज़ के रख लेंगे। हाँ, तो ये हम टमाटर की चल रहे हैं। ये बीमारी जो आ गई इसके लिए मैंने बताया। और जिनके पास अगर ये चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं तो वो रेडी टू यूज़ जो मेडिसिन है वो भी ले सकते हैं। एक तो ऑर्गेनिक में आता है, जैसे मैंने बताया क्वीन, जियो लाइफ कंपनी की क्वीन आती है, वो इसके लिए सबसे बेस्ट दवाई होती है जो ऑर्गेनिक में ढूंढें तो आप। और केमिकल के लिए तो बहुत है। केमिकल में आप एमीडा है, एमीडा को यूज़ कर सकते हो, M45 यूज़ कर सकते हो, उसका 3 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। जिनके पास अवेलेबल नहीं है, ये देसी नुस्खे नहीं है, या फिर जो ऑर्गेनिक मैंने बताया क्वीन बेस्ट होती है। क्वीन इन दिनों मार्केट में थोड़ी मिल नहीं रही है, दिक्कत आ रही है, तो उस केस में आप एमीडा है, एमीडा भी बहुत लाइट मेडिसिन है लेकिन इसके लिए बेस्ट है, तो इसको यूज़ करके आप इसको बचा सकते हैं। जैसे टेम्परेचर चेंजिंग है, मेरे में इसके अंदर भी आ गया था, तो क्वीन मेरे पास पड़ी थी, क्वीन मारी है मैंने इसके अंदर। उससे पहले धतूरे का था। चलो
हाँ, तो आप देख पा रहे हैं ना। अब ये तो 3 जो पौधे देख रहे, 3 गमले देख रहे हैं, ये हमारी क्या है कि टोमेटो है वो बेल वाली टोमेटो हैं ये तीनों। 15-20 दिन के अंदर ही इसकी ग्रोथ इतनी हो गई है, मेरे ख्याल से 3 वीक शायद हुआ होगा। तो नीचे के पत्ते हमने तोड़ दिए हैं। अब देखो इसमें भी थोड़ी बीमारी आ रही है ना, इसका देखो टेक्सचर, इसका देखना और इसका देखना, डिफरेंट हो गया ना, इसमें आई हुई है थोड़ी सी, ये पत्ते कर्ल होने शुरू हो गए हैं। तो इसका हम दवाई डाल देंगे। ये देखिए पत्ते में कर्लिंग शुरू हो गए ना, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो एक पौधा ऐसा है। अब ये एक पौधा ऐसा है, इसको अगर हम नहीं दें तो ये सब में आ जाएगा फटाफट। तो इसको जल्दी से जल्दी हमें कंट्रोल कर लेना है। स्टार्टिंग स्टेज में कंट्रोल कर लें तो आगे पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। अब इसमें देखो डिफरेंस आ गया। ये जो 3 है, ये 3 हमने नॉर्मल टमाटर लगाया है, जो नॉर्मली फलता है वो है, ये बेल वाला नहीं है। अब मिट्टी देखो कि मिट्टी हमने बहुत गिल्ली नहीं रखी है इसकी, यही बता रहा हूँ, इसमें ध्यान देना है, तभी आप प्रोटीन ज़्यादा ले सकते हैं। ये बाल्टी में जो है ना, हम तीसरे दिन पानी डाल देते हैं, और पानी पूरा भर के नहीं डालते हैं, जस्ट एक स्प्रिंकल टाइप का पानी कर दिया, ऐसे ऐसे पानी डाल दिया, मतलब खड़ा ना हो, इतना ही पानी। जैसे देखो ना मिट्टी बिल्कुल आपकी एकदम भुरभुरी सूखी हुई है, मॉइस्चर दिखाई दे रहा है बस, ये नहीं कि बिल्कुल गीली हो। हेलो, हाँ जी, तो इस तरह से रखना है। ये नॉर्मल वाला टमाटो है और ग्रोथ लगभग दोनों की सेम चल रही है। इसमें जो आपको डिफरेंट नज़र आएगा, डिफरेंस, वो डिफरेंस क्या है कि जो आपके ये हैं बेल वाले टमाटो वो सीधी चल रही है। अब इसमें देखो कि आप अब देखोगे कि इसकी ब्रांचिंग शुरू हो गई है। जो नॉर्मल टमाटो होता है उसमें ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, और बेल वाली है वो सीधी चलती है। इसकी तो हमने तोड़ दी, अब इसमें देख लो आप, ब्रांचिंग निकल रही है ना, देख पा रहे, ये हर जगह से ब्रांचिंग शुरू हो गई है इसकी। इसमें से भी ये देखो, ये ब्रांचिंग शुरू हो गई। हेलो, टमाटर की 3G कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप न्यूट्रिशन सही दे रहे हैं ना। जैसे मैंने बताया है कि वीकली आप देते रहेंगे तो इसको देखो 3G कटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। इतना बढ़िया ग्रोथ आ रहा है, ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो गई। ये मेरे ख्याल से 20 से 22 दिन को लगाए हुए को हुआ है। जैसे गुलदाउदी हमने लगाई थी उसी टाइम ये टोमेटो लगाई थी, आप लोगों के सामने ही था, जो लोग मौजूद थे उस टाइम उनको पता है ये। और तो ये 3G कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 3G कटिंग का तब होता है जब आप बहुत लंबा पौधा चला जाए और छोटे में लेना चाहते हैं, तब उसके लिए 3G कटिंग। 3G कटिंग क्या है कि ये देखो यहाँ से इसको कट कर देना, जो मेन ब्रांच है तो यहाँ से निकलेगा, लेकिन हम इसको कट कर नहीं रहे हैं। ये टिप कट करनी है। ये देखिए ये जो निकल रहा है ना, ये टिप, ये फ्लावरिंग वाला, इसको कट कर लेना है यहाँ से आपने। इसी को 3G कटिंग कहते हैं। यहाँ से कट करने के बाद क्या होगा आपका कि ये जो नोड दिख रहे हैं जहाँ से लीव्स हैं, यहाँ से निकलना शुरू होगा, दूसरा टिप निकलनी शुरू होगी। तो 1 2 3 टिप इसकी यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन हम न्यूट्रिशन ऐसा दे रहे हैं कि आप ये देखो कि 3G कटिंग की ज़रूरत नहीं है। देखो आप वैसे ही घना पौधा हो जाएगा, और सब में ये देखो आप फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें 21 दिन के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट है। हाँ, ये तोड़ते रहना पड़ता है। ये देखो ना नीचे, आप बिल्कुल क्लियर है ना, नीचे से देख पा रहे हैं। ये देखो
सकर्स तोड़ने का ये भी एक तो पौधे की एनर्जी बचती है, और दूसरा क्या है कि वहाँ से जो एयर और सनलाइट जो रूट्स पे जानी होती है वो क्लियरली जा पाती है। देखें, तो ये 21 दिन का टमाटो है और फ्लावरिंग पे आ गया है। हाँ जी, अच्छा। 3G कटिंग का मतलब ये है कि जैसे ये टिप आपका ये पौधा है अभी कटिंग के लिए तैयार, अगर कट करना चाहें तो इसको कट कर सकते हैं यहाँ से। आप ये छोड़ दिया आपने, मान लो कि 9 इंची का पौधा, 9 इंची का हो गया 10 इंची का, तो यहाँ से 1 इंची 1.5 इंची का ये काट देना। मेन टिप जो ऊपर की है वो आपको काट देनी है। और काटने के लिए आपको क्या करना है, जो सीज़र लेंगे, ब्लेड लेंगे, वो आपका स्टेरिलाइज या सैनिटाइज होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि उसके अंदर अगर कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है तो प्लांट को लग जाएगा, तो वो बेनिफिट की बजाय आपको लॉस कर जाएगा। प्लांट आपका डाई बैक लगना शुरू होगा। अब डाई बैक सुनिए, डाई बैक क्या होगा, आप यहाँ से किसी चीज़ से काट देते हैं इन्फेक्टेड से, तो क्या होगा कि यहाँ से प्लांट ये सूखना शुरू हो जाएगा और नीचे को सूखता चला जाएगा। नीचे से ऊपर नहीं आएगा, ऊपर से ये सूखता सूखता नीचे चला जाएगा। तो वो एक इन्फेक्शन है जो कि बहुत ही बुरा है प्लांट के लिए। खासकर ये गुलाब में जब कटिंग करते हैं आप, अभी अगले महीने गुलाब की कटिंग का टाइम आ रहा है, मैं बताऊंगा। तो गुलाब कटिंग में क्या करते हैं, नॉर्मली चाकू उठाया, कुछ उठाया घर में और गुलाब की कटिंग कर दी आपने, तो आप देखते हैं कि वो पौधा ऊपर से सूखता चला जाता है। कोई भी आप ले लो, प्रूनिंग जिसकी भी करनी है आपने, चाहे वो आड़ू है, नींबू है, तो आमतौर पे इस तरह की कटिंग करते हैं। अगर इन्फेक्टेड मिल गया आपका जो चाकू है, कैंची है, कटर है, तो वो ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है। उस बीमारी को बोलते हैं डाई बैक। और कट करने के बाद भी जो अपना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो लगा सकते हैं उसके ऊपर, या हल्दी लगा सकते हैं। नेचुरल जो बताऊं तो पहले टाइम में क्या करते थे, गाय का गोबर होता था, तो जहाँ से कट किया आपने उसके ऊपर गोबर लगा देते होते थे, तो वो एक इन्फेक्शन जो है वहीं पे बंद हो जाता था। तो आजकल क्या है, कॉपर सल्फेट, हाँ जी, क्या लगाते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तो उसके अंदर भी कॉपर सल्फेट होता है थोड़ा साफ के अंदर। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, वो क्या होता है, गाढ़ा होता है, उसके ऊपर एक चिपक जाता है। दूसरा बताऊं, अगर इन चीज़ें ना अवेलेबल हो तो घर में मोमबत्ती होती है, तो मोम जो है जला के उसके ऊपर टपका देंगे, तो वो भी जो है वो इन्फेक्शन को रोक देता है, वहीं सील हो जाता है। नोट कर लें आप इनको। अगर ये चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं आपके पास जो मैंने बताई कि भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लगा दिया या साफ़ लगा दिया या गाय का गोबर लगा दिया, तो अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो मोमबत्ती होती है वो रखो और उसको मेल्ट करके आप थोड़े एरिया में, अगर 2-4-10 पौधे हैं तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे बल्क में हमारे वर्गे के 100-100 गमले गुलाब के रखे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि मोमबत्ती लगाते ही रह जाएंगे। तो हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसको एक ब्रश से लगा देते हैं। दालचीनी, हल्दी लगा सकते हैं। दालचीनी का थोड़ा सा मिठास आ जाता है उसके अंदर। अब कई बार क्या होता है कि मिठास होने की वजह से और दिक्कतें आ जाती हैं, तो दालचीनी तो नहीं मैं कहूँगा, हल्दी लगा सकते हैं, हल्दी तो अच्छा है। हल्दी जैसे अब कई लोग साफ़ और ये यूज़ करने की बात करते हैं, इसमें करते हैं, तो मिट्टी के अंदर हल्दी भी अगर 1 चम्मच डाल दें आप, तो भी आपका जो है वो इन्फेक्शन नहीं आएगा, फंगल इन्फेक्शन और ये चीज़ें नहीं आएंगी। हेलो, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। हाँ जी, थ्री कटिंग का मतलब क्या है, मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। 3G कटिंग क्या है एक्चुअली में, छोटे पौधे में और नंबर ऑफ फ्रूट्स ज़्यादा लेने के लिए करना है। तो जैसे कि मैंने आपको गुलदाउदी में बताया कि गुलदाउदी है या गेंदा है, मैंने कल कटिंग की है। कल आप थे, कल आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो मैंने बताया कि गेंदे का मैंने सारा काट दिया। लेकिन आपको मतलब 99% लोग ऐसा नहीं कोई कहता होगा कि गेंदे का टिप काट दो आप। गेंदे का टिप काटा हमने, तो
तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा बनेंगी। नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा बनेंगी तो वो फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ बर्ड्स और फ्लावर ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ टमाटर के अंदर है कि आपको छोटी हाइट में फल लेना है तो क्या करना होगा, आपको ऊपर से टिप काटनी होगी। तो जो हमारा एनर्जी इस टिप को बढ़ने में जो एनर्जी जा रही है वो यहाँ से स्टॉप हो गया। तो वो एनर्जी जो पौधे के अंदर जा रही है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ब्रांचिंग निकलनी शुरू हो जाएगी। ये देखो, ये है ना, जैसे अब ये फ्लावरिंग शुरू हो गई है, देख पा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से ये टिप कट कर देनी है आपने। तो अब यहाँ पे मान लो कि ये एक फ्लावर का गुच्छा एक निकला, अभी दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, तो एक में निकल गया ना। यहाँ तो फ्लावरिंग नहीं आ रही है। 3G कटिंग का जो है बेसिकली आप जान लें, समझ लें कि इसको कट कर देंगे हम यहाँ से, तो क्या होगा कि 1 2 3 4 5, ये पाँचों जगह से जो है ये टिप निकलेंगी, मतलब शूट निकलेगा। और यहाँ पे सपोज करो कि इस गुच्छे में हमारे 2 और 2 4 2 6 7 टमाटर का फूल आया है। इसमें से 7 में से 6 लगेगा, 4 लगेगा, या 2 लगेगा, या नहीं लगेगा, गॉड नोज। तो इसको कट कर देने से अगर ये पांचों जगह से 6 जगह से निकलेगा, तो आप एक जगह से 7 ही निकल रहा है, दूसरी जगह से मान लो 5 भी निकलता है, तो 30 फूल निकलेंगे, 30 फ्लावर्स निकलेंगे। 30 में से 50% भी आपका चला जाता है, झड़ जाता है, तो कम से कम 15 जो है फल वो तो लग जाएगा आपका। समझ रहे हैं? हेलो, हाँ, तो क्लियर हुआ आपको? थ्री जी कटिंग कहते हैं। 3G कटिंग क्या है? 2G 3G। अब ये अच्छा, कैमरा शेक हो रहा है, अभी स्लो करते हैं, अब आ रहा है। तो ये जो टिप है ना, मैंने बताया आपको कि ये हमने टिप लिया है, इसका ये पौधा है और ये टिप दिखा रहे हैं कि ये टिप है। अब यहाँ पे इसकी एक ब्रांच में फ्लावरिंग हो गई, इसमें हमारी जो है ना 2 4 6 7 फ्लावर हमने दिखाया है भाई, ये 7 फ्लावर एक में आ गया, ठीक है। और दूसरा टिप जो है ये ऊपर बढ़ेगा, तो एक टाइम में इसमें 7 फ्लावर्स हैं। अगर हम इसकी 3G कटिंग की बात करें, यहाँ से कट कर दें, मतलब म्यूट कर लो, तो यहाँ से कट कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। हमने ये 7 फ्लावर को छोड़ दिया। अब क्या होगा, इसको कट करने के बाद तो इसका जो एनर्जी जो जा रहा है वो यहाँ पे स्टॉप हो गया। वो एनर्जी फोकस करना यहाँ शुरू करेगा, इस नोड के ऊपर, इस नोड के ऊपर, इस नोड के ऊपर, यहाँ। तो हमारी 1 2 3 4 और ये 5 ब्रांचेस निकल गई। 5 ब्रांचेस निकल गई, तो एक ब्रांच में हमने 7 फ्लावर्स देखे हैं। 5 ब्रांचेस का मतलब है कि 35 फ्लावर्स आ गए। 35 फ्लावर्स आ गए, उसमें से मतलब हम अभी 7 पे चल रहे थे, 7 के लिए फोकस कर रहे थे, लेकिन हमारा 3G कटिंग के बाद क्या होगा, 35 हो गया। वो 7 टाइम्स, ये 5 टाइम्स बढ़ गया। 5 टाइम्स बढ़ने के बाद क्या होगा कि 35 फ्लावर्स आए हैं और आप उसको सही न्यूट्रिशन दें तो हो सकता है कि सारे लग जाएं। जैसे कि पॉली हाउसेज में है, कीड़े नहीं जाते उसके अंदर, और जो पॉलिनेशन है उनकी अपना वाइब्रेशन पॉलिनेशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि सारे, आपने देखा होगा पॉली हाउसेज में ऐसे गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं, तो वो सारा का सारा न्यूट्रिशन टाइमली देते हैं वो, और वो सारा का सारा गुच्छा जो है वो टमाटर का लग जाता है। एक एक पौधे पे 5-5 किलो 7-7 किलो टमाटर लगा हुआ होता है। तो वही चक्कर है। एक तो उनका सीड इस तरह का होता है, BT सीड्स बोलते हैं, और हम जो है नॉर्मल में भी इस तरह के कट्स कर सकते हैं। इसको कट कर देंगे, आपने देखा कि 35 फ्लावर्स आ गए, तो उसमें से नॉर्मली मान के चलो कि 15-20 भी लग गए, तो एक पौधे के अंदर अगर 20 टमाटर लगा हुआ है तो आपके लिए सफिशेंट है। लेकिन 7 ही फ्लावर है, 7 फ्लावर में से 2-3 झड़ गए, तो वो 3-4 टमाटर ही लगेंगे। क्लियर है जी? कोई डाउट इस बारे में? हेलो, चलो समझ आ गया ना? तो इस तरह से आप करो, और नीचे से क्लियर रखना है। इसको मैं बार बार बता रहा हूँ, इसकी पानी की मात्रा टमाटर के अंदर, मिर्च के अंदर, बैंगन के अंदर
जितना कम रखेंगे, मतलब ये नहीं है कि आपने 4 दिन डालना ही नहीं है, पानी डालिए लेकिन उतना डालना है कि उसको जितनी ज़रूरत है उतना चला जाए। मिट्टी इस तरह की मिट्टी आपकी भुरभुरी रहे। ये देखो टमाटर में इस तरह की मिट्टी आपकी होनी चाहिए, तो आप फ्रूटिंग जो है कोई नहीं रोक सकता, फ्रूटिंग आएगी। लेकिन ज़्यादा अगर इसके अंदर हो गया तो ये क्या होगा कि फ्लावर खिलेगा जैसे खिल रहे हैं और वो नीचे ड्रॉप हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी फ्लावरिंग पूरी आती है लेकिन फ्रूटिंग नहीं बन पाती है। सॉइल कंपोजिशन रिपीट कर दो यूट्यूब के लिए, हल्का सा बता दो बस। और सॉइल कंपोजिशन की बात करें तो सॉइल कंपोजिशन मैंने पहले भी बताया हुआ है। जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होता है उसके अंदर थोड़ा सा आपने क्या करना है कि जो स्टोन डस्ट है, स्टोन डस्ट मैंने बोला है, वर्मी कंपोस्ट बोला है, इसमें था 3-4 पार्ट मिट्टी का है, 1 पार्ट जो है ना वर्मी कंपोस्ट रखें, या 5 पार्ट मिट्टी का कर लें। मिट्टी इसलिए बता रहा हूँ कि मिट्टी आपकी कैसी है ये मुझे मालूम नहीं। मिट्टी अगर सैंडी है तो सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 पार्ट आपका मिट्टी का हो जाएगा और 1 पार्ट आपका वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा, 1 पार्ट आपका स्टोन डस्ट हो जाएगा। तो मिट्टी भुरभुरी नहीं चाहिए। मिट्टी किसी भी प्लांट के लिए अगर लूज़ है, हल्की मिट्टी है, कहने का मतलब सैंडी सॉइल है या इस तरह से भुरभुरी है, तो प्लांट का रूट जो है वो ज़्यादा डेवलप करेगा, मतलब ज़्यादा फैलेगा। प्लांट का रूट ज़्यादा फैलने का मतलब प्लांट की ग्रोथ आप देख रहे हैं 21 दिन का 22 दिन का पौधा है ये, आप कह रहे हैं इतना कैसे ग्रोथ कर गया। तो ग्रोथ का मतलब वही है कि इसको रूट जो है, इसका रूट ईजिली मिट्टी के अंदर डेवलप हो गया। डेवलप हो गया तो जब नंबर ऑफ फ्रूट्स ज़्यादा होंगे, इसके मतलब हाथ ज़्यादा होंगे, तो ये ज़्यादा खाएगा तो उसी हिसाब से ग्रोथ इसकी हो जाएगी। किस चीज़ के लिए? हाँ, बेंगलोर में रहते हैं, रेड सॉइल है। रेड सॉइल जो है सूखता है तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पत्थर हो गया। और पानी डालेंगे तो बिल्कुल चिपचिपा हो जाएगा जैसे गोंद डला हुआ है उसके अंदर, यही टेक्सचर है। तो यही बात है कि उसके अंदर रूट जो है नमी रखनी पड़ती है आपको, तब जाके रूट डेवलप होता है। तो उस केस में जैसे मैंने राइस हस्क बताया या कोकोपीट बताया या वर्मी कंपोस्ट बताया, तो उसकी मात्रा थोड़ी सी आपने बढ़ा लेनी है। जैसे मैंने आपका 4:1 या 5:1 का रेशो बताया ना, तो 5 की बजाय 4:1 का या 3:1 का रेशो कर लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा जो मिट्टी की है लूजनेस हो जाएगी, मतलब ईजी हो जाएगा प्लांट के लिए रूट्स को। जो नागपुर का, पुणे का है, हेलो, ये रेड सॉइल जो बता रहे हैं नागपुर का, इस तरह का होता है। देखो काफ़ी हार्ड होता है, जल्दी से भुरता नहीं है, इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। यही है ना, इसी तरह की मिट्टी होती है ना। ये मेरे पास एक कोई पौधा आया था, तो उसमें उधर नागपुर से आता है, तो उसके अंदर गुलाब वगैरह के अंदर भी ऐसी मिट्टी होती है। तो एक बात और कहूँगा, जो इस साइड में हाँ रेड सॉइल होती है, लेकिन उसमें मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुने एक बात, जो भी ये गुलाब का पौधा या कोई भी नागपुर साइड का लेते हैं, उसको एज इट इज़ थैली निकाल के आपने नहीं लगाना है पौधे को। अगर उसको एज इट इज़ लगा दिया आपने, तो हमारे यहाँ की मिट्टी के हिसाब से वो क्या रहेगा, बिल्कुल बाउंडेशन उसकी जो बनी हुई है जड़ में, वही बाउंडेशन बनी रहेगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बाल्टी में पानी लेना है, उसके थोड़ी देर भिगो देना है प्लांट को, मोम जो उसका पॉलीथीन होता है निकालने के बाद, और थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो ये सारी मिट्टी जो है इसकी रेड सॉइल वो धुल जाएगी। फिर आपने नॉर्मल मिट्टी में आपको लगाना है शाम के टाइम, तब वो प्लांट चलेगा अच्छा। और नहीं आपने एज इट इज़ निकाल के लगा दिया तो बस वो स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली बात करेगा, वो धीरे धीरे प्लांट चलेगा, क्योंकि रूट इसी के अंदर बंधी रहेंगी। और हम अपने मिट्टी के, यहाँ के मिट्टी के हिसाब से पानी डालेंगे। नहीं, यहाँ लोकल, इसके लिए, इस एरिया के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी वहाँ के लिए मैंने बताया ना कि जैसे हम यहाँ बता रहे हैं कि 5:1 का रेशो रखना है, 5 आपको गार्डन सॉइल लेना है, 1 आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है, 1 आपको स्टोन डस्ट लेना है। तो आपको स्टोन डस्ट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऑलरेडी कैल्शियम और आयरन आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा है, तो आपको स्टोन डस्ट नहीं डालना है, बल्कि उसकी जगह 2 पार्ट वर्मी कंपोस्ट का कर लें। और हो सके तो थोड़ा, अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल है तो कोकोपीट मिला लें 1 पार्ट, तो ज़्यादा बढ़िया है।
तो मिट्टी में लूजनेस आ जाएगी आपकी। नहीं, कोई चीज़ एक्सेस मिल जाए तब भी नुकसान है ना। आपके यहाँ की मिट्टी में कैल्शियम और आयरन की मात्रा अच्छी है, आपको थोड़ी सी लूजनिंग करने के लिए आपको जो वर्मी कंपोज है उसकी मात्रा डबल कर देंगे आप, या कोकपिट मिला लो उसकी जगह, ठीक है। तो वो आपकी सॉइल जो है लूजन हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल मिला सकते हैं, राइस हस्क अवेलेबल है तो मिला सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने इसलिए नहीं बोला कि शायद उस साइड में राइस हस्क की दिक्कत हो, राइस हस्क मिल जाए तो उससे बढ़िया तो है ही नहीं, आपको डिकम्पोज करके उसको मिला दो। अब मैंने इन सब में देखो राइस हस्क आपको मिलेगा, इसके अंदर राइस हस्क डाला हुआ है, सभी के अंदर है। आप ये देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने ये बंद गोभी और ये सब लगाया है, तो ये राइस हस्क देखो ये पड़ा हुआ मिलेगा इसके अंदर, ये देखो। हाँ जी, राइस हस्क तो डिकम्पोज अपने आप हो जाएगा, मतलब पानी आप उसके अंदर डालते रहे कट्टे में बंद करके, थोड़े दिन में डिकम्पोज हो जाएगा। और ऐसे भी मिला दें तो मिट्टी में 2-4 महीने के अंदर वैसे ही डिकम्पोज हो जाएगा अपने आप ही, उसको कोई प्रोसेस नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आगे हाँ जी, हाँ हाँ, निकाल के आप पानी में डिप कर दो, थोड़ी देर में मिट्टी जो है वो पिघल जाएगी आपकी। फिर ऊपर नीचे करना, रूट डैमेज ना हो इसका ख्याल रखना है अपने, धो करके उसको लगा देना है। तो जो रूट बॉन्डिंग उसके अंदर ही मिट्टी के अंदर हो गई वो नहीं होगी, आपका पौधा अच्छा चल जाएगा फिर। लेकिन लगाना शाम के टाइम है, सुबह कभी मत लगाना। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं ट्रांसफ़र, अभी कर सकते हैं, लेकिन उसको 2-3 दिन छाया में रखना और शाम के टाइम लगाना आपने, धूप में नहीं लगाना। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, हम मिर्च की तरफ चलते हैं, आइए। हाँ, छोटे छोटे टिप्स हैं और वो बिल्कुल मायने रखता है, टिप्स ऑफ फिश, लेकिन हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। जब उठाया, जब समय मिला, जब ही उसको कर दिया हमने। तो वीडियो नहीं आ रही, अभी 1 मिनट दिखाता हूँ, उसमें आ जाओगे। हाँ बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि धूप एकदम से पड़ रही है और उसको ठंडा गर्म जो है वो नुकसान करता है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। जब आप धूप में से एकदम आए तो मना किया जाता है ना, बड़े बुजुर्ग हमारे मना करते थे कि भाई आपने पानी नहीं पीना है एकदम से। तो अब ये मिर्च की तरफ चल रहे हैं हम। मिर्च देखिए कि ये मिर्च है और इतना लगा हुआ है, अभी तो पूरा लाल हो गया है ये। तो मिर्च में भी बीमारी आती है, और मैंने कुछ एक पौधे मैंने दिखा रहा हूँ आपको। ये तो देखो, ये जो नॉर्मल है बिल्कुल बढ़िया फला हुआ है वो दिखा दिया। अब मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो आप, ये देखो, ये मरोड़िया की कंप्लेन है इसके अंदर, इस मिर्च में। आप ये देखो 2-3 पौधे ऐसे हैं जिसके अंदर ये दिक्कत है। अब इसका जो आप कहेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि इसको हम यहाँ से, जहाँ से ये है, इसको कट कर देंगे। ये देखो, जो ये पार्ट है इसका इफेक्टेड पार्ट है, ये देख पा रहे हैं? हेलो, हाँ, ये इफेक्टेड पार्ट को जो है ना कट करके हम, अच्छा, ये इफेक्टेड पार्ट्स को हम काट देंगे। काट के इसको साथ के साथ यहाँ से हटा देंगे। वीडियो चली गई? ठीक से लगाओ, आगे। तो आप देखो, जो इफेक्टेड पार्ट्स हैं इसको हमने कट कर देना है इस तरह से।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों को दिखाने के लिए अरेंज करनी पड़ती है, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आता है। अब ये देखोगे इसको हमने छोड़ दिया, चाहता तो मैं दवाई डाल देता, सारी मिर्चें हैं, लेकिन जब तक आप नहीं देखेंगे ये क्या होता है मरोड़िया क्या होता है, कल देखो आप इसका। ये वायरस रोग होता है मरोड़िया, कल अपन देख रहे हैं पत्ते का इसका, जो इसकी फ्लावरिंग देखो, सब कुछ न्यूट्रिशन है, फ्लावरिंग आ रही है, लेकिन इसको ये होने नहीं दे रहा है। रेडी टू यूज़ फूड नहीं मिल पा रहा है प्लांट को, फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाता है इसका। ठीक है जी, आ रही है आवाज? तो ये देखो हमने इसको जो इफेक्टेड पार्ट था इसको काट दिया। अब ये प्लांट ये बच गया है, इसकी जड़ है। अब इसमें क्या करेंगे, हम गुड़ाई करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे और जो दवाई है हमारी वो डालेंगे, इसके ऊपर छिड़काव करेंगे, तो ये आगे ठीक हो जाएगा। दूसरा भी इसी तरह का प्लांट है, ये देखो इसमें ये इफेक्ट आया हुआ है ना इसका। हो जाएगा, सर्दियों में थोड़ा रुक जाएगा आपका। ये देखो ये तीसरा पौधा ही है, सर्दियों में रुक जाएगा आपका। मिर्च को थोड़ी गरमाई सी चाहिए होती है। ये हमने कट कर दिया। हाँ जी, हाँ मक्खियाँ, हाँ हाँ अभी लास्ट में हम क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। अभी आधे घंटे का टाइम मैं लास्ट में दूंगा, फिर उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे ये चीज़ें। तो आपने मिर्च में देखा जो इफेक्टेड पार्ट है उसको हमने काट दिया। अब इसको न्यूट्रिशन देंगे और स्प्रे कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। जो नए पत्ते निकलेंगे स्प्रे करना है वीकली आपको, मतलब ये है कि हर 8वें दिन आपको स्प्रे 2 से नहीं, अभी कुछ नहीं लगाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया था कि इसको हमने स्टेरिलाइज कर लिया या सैनिटाइज कर लिया इसको, तो सैनिटाइज करने के बाद नहीं होगा, जब उस केस में हो तब लगा देना चाहिए। तो इसको हमने कट कर दिया, इसके अंदर कुछ नहीं लगाएंगे अभी। हाँ, और दूसरी आप देखें, जब ये मिर्च तोड़ना है आपने गौर से देखना है। इसमें मिर्च में भी जैसे 2 साल का पौधा हो गया लगभग, और एक ही पौधा है, ये सिंगल पौधा है। तो मिर्च तोड़ना कैसे है आपने, ये ऐसे नहीं तोड़ना है, इस तरह से मिर्च तो जैसे यहाँ टूटना, इजी टूट गया ये, तो इजी इस तरह से नहीं तोड़ना। अगर ये चीज़ रह गई, ये गौर से देखने वाली बात है, ये आपकी रह गई तो मिर्च आगे नहीं फलेगी। तो ये आपको डंडी ये निकालनी है, आपको ये निकाल देनी है, चाहे आप कैंची से करें या जैसे भी करें। आपको तोड़नी मिर्च है तो मिर्च को ऐसे तोड़ना है कि ये डंडी समेत आपका निकल आए, तभी आगे फ्लावरिंग हो पाएगी मिर्च में। नहीं तो देखो अभी फ्लावरिंग पूरी तरह से रुकी हुई है, जो ये है। जब तक ये फ्रूट नहीं तोड़ेंगे तब तक आगे हमारी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे गुच्छे में है तो क्या करते हैं, ऊपर से तोड़ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से छोड़ना नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से तोड़ लेना है। जैसे गुलाब में मैं बताता हूँ कि गुलाब का फूल एक ख़त्म हुआ आपको, तो उसको डंडी को काट लेना है, इस तरह से निकाल लेना है। हाँ, नहीं तो ये पकी हुई मिर्च देखो, यहाँ से हमने खींचा तो ये देखो इस तरह से निकल आएगा ये। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम अब ब्रिंजल की तरफ। अब बैंगन की बात करें तो बैंगन में देखो
कि ये आप देख रहे हैं पीले पत्ते करें, पीले पत्ते हो जाते हैं। जो पुराना है पत्ता वो पीला होगा ही होगा। जैसे ये है, काफ़ी टाइम लग गया था इसको हमने देखा नहीं, ये पत्ते पीले हैं, तो पीले पत्तों को निकाल देना है। ये एक तरह से प्लांट के ऊपर एक्स्ट्रा वेट डाल रहा है, तो इन पीले पत्तों को हमें निकाल देना है बिल्कुल। टेकिंग केयर का मतलब यही है कि इसका जो टाइम टू टाइम हमें देखना है। एक बार लगा के छोड़ दिया फ्रूटिंग आ रही है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो एक्स्ट्रा के जो पत्ते हैं ये हमारे निकल गए। जो हल्का पीला भी हो रहा है उसको भी हमने निकाल देना है। तो प्लांट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा, और जो हवा और जो धूप है, म्यूट कर लो, किसका है ये? साउंड आ गया? तो इस तरह से निकाल देना है अपने पत्तों को, तभी फ्रूटिंग कंटिन्यू हो पाएगी। अभी हमने देखो उस दिन तोड़ा ही था, और ये देखो ये ब्रिंजल जो है फिर कंटिन्यूस चल रहे हैं इसमें, देख पा रहे हैं? हाँ। हाँ जी, बिल्कुल इनको चाहिए। जब फ्रूट आप ज़्यादा कंटिन्यू लेना है, नहीं लेना है तो मत दो, अदरवाइज फ्रूट चाहिए तो न्यूट्रिशन तो चाहिए। हर 10वें दिन आपको डालना है इसमें, तभी आ पाएगा ना। नहीं तो इसके अंदर कितना है, अब हमने पाइपों के अंदर लगाया तो न्यूट्रिशन मिलेगा, उसी हिसाब से हमें फ्रूट देगा। हम 2 बार तोड़ चुके हैं, पहले थोड़ा तोड़ा था, पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा तोड़ा था, भेजा था मैंने फोटोज आपको। और अब फिर ये स्पेसिफिक, अच्छा टावर वाली क्लास लेनी है, नेक्स्ट वीक का रख लेते हैं फिर, बनाने से लेकर और उसका टोटल जो न्यूट्रिशन क्या है। इसमें आपको लिक्विड न्यूट्रिशन डालना पड़ता है, क्योंकि सॉलिड तो इसके अंदर जाएगा नहीं। नीचे ये 4 फुट की हाइट है, तो यहाँ देखो ये जो रखा हुआ है, इसमें हमें सॉलिड न्यूट्रिशन नहीं डालना है, इसको गुड़ाई कर देनी है और लिक्विड न्यूट्रिशन डालना है। लिक्विड मैं तो देखो मेरा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो डालता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी घर में जो बनाते हैं वो डाल दें। कुछ सरसों की खल डाल दें जो 1 हफ्ते भिगो के। केमिकल तो मैं मना ही करता हूँ इसमें, क्योंकि खाने की चीज़ है, तो केमिकल डाल लिया तो मार्केट में और हमारे अपने उगाने में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम अपना बनाते हैं उसको 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला के और इसके अंदर डालते हैं। तो वो प्योरली जो है डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स का एक्सट्रैक्ट है, और कुछ वर्मी वॉश जो है वो मिला हुआ होता है उसके अंदर। इस वजह से न्यूट्रिशन इसकी कंप्लीट हो जाती है। तो न्यूट्रिशन कंप्लीट रहेगा तो प्लांट फ्रूटिंग देता रहेगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इसके अंदर चलेगा। सॉलिड तो आप जब हम इसकी मिट्टी बनाएंगे, जैसे अगले हफ्ते की मैं कह रहा हूँ इसकी क्लास, तो अगले हफ्ते इसकी प्रॉपर क्लास में दूंगा कि कब कैसे होल किया, क्या मिट्टी डाली, कैसे खड़ा किया, वो प्रॉपर बताऊंगा मैं। तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको प्रॉपर, जैसे आप कंटिन्यू आपने फ्रूटिंग लेनी है तो हर 10वें दिन आपको इसके अंदर डालना है। और इतने बड़े इसमें पाइप के अंदर की बात करें तो इसके अंदर लगभग जो है 3 से 4 लीटर आपको हफ्ते में डालना है। मतलब कंसनट्रेटेड नहीं, डाइल्यूटेड। मतलब 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला दिया तो वो एक बार आपका डल जाएगा। इसके बाद ये कंटिन्यूस आपका फ्रूटिंग देता रहेगा। जैसे आप देख रहे हो इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूटिंग भी है। इवन के देखो मिर्च लगाया तो मिर्च भी देखो आप, इसके बीच में मिर्च भी फल रहा है, देख पा रहे हैं? हाँ जी। कोई सपोर्ट नहीं है। लोग यही कह रहे थे कि अब जब पौधा बड़ा होगा सपोर्ट देना पड़ेगा। ये देखो आप, कोई सपोर्ट नहीं है। ये देखो
फल भी पूरा लगा हुआ है इसके अंदर, देख लो 5-7 बैंगन अभी लगे हुए हैं और कोई सपोर्ट किसी तरह से मेरे को देने की जरूरत नहीं पड़ी। सपोर्ट पता किस में देना पड़ेगा, टमाटर जो होता है, आप अगर टमाटो लगाते हैं इसके अंदर उसको सपोर्ट चाहिए होगा। ये अपने आप में हार्डी है और इसको अगर कैल्शियम और ये मिलता रहे तो इतना हार्ड हो जाएगा कि अपने आप को देखो सर्वाइव कर रहा है ना, खड़ा है ये ब्रिंजल। तो कैल्शियम सही मिलता रहे तो ठीक है। हाँ, टमाटर लगाएंगे तो उसके झुकने के चांसेस होते हैं, उसको सपोर्ट आपको देना पड़ेगा। इसमें कोई सपोर्ट हमें नहीं देना पड़ा, मिर्च को भी कोई हाँ जी, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है आपको सपोर्ट देने के लिए, जब टमाटर का पौधा ये हो गया ऐसे झुकने लग जाए तो एक रस्सी लेनी है प्लास्टिक की और इस तरह से इसको बांध देना है, बस यहाँ से सपोर्ट कर देना है, दैट्स ऑल। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है इसका। इसी तरह इनमें देखो जो ग्रो बैग्स हैं, ग्रो बैग्स के मतलब हमारे कट्टों के अंदर मैंने लगाया है, इसके अंदर भी क्या करना है आपने, अब जैसे टाइम आ गया तो एक्स्ट्रा पत्ता जो है ये निकाल देना है इसका। देख पा रहे हैं, दिखा रहा हूँ। अरे सही पूरा दिखा। क्या चीज, क्या ब्रिंजल? ब्रिंजल आपका जब धुंध पड़ेगी ना तभी रुकेगा, चलता रहेगा। और पौधा बच गया, जो ये फॉग होता है, फॉग के बाद ही बच गया, तो फिर आपका तो मार्च में इतना ज़्यादा हो जाएगा, जितनी फ्रूटिंग अभी आई है उससे 4 गुना ज़्यादा फ्रूटिंग उस टाइम हो जाएगी मार्च के महीने में। फ्रूटिंग तो आई हुई है, अभी फ्रूटिंग चलती रहेगी नॉर्मल वे में। और ये अभी जब तक आपका फॉग नहीं पड़ जाता, सर्दी नहीं पड़ जाती, तब तक ये एज इट इज़ रहेगा, फ्रूटिंग चलती रहेगी। बस आप न्यूट्रिशन डालते रहो, सही सही न्यूट्रिशन डालते रहेंगे तो फ्रूटिंग चलती रहेगी आपकी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो फॉग आता है, कोहरा आता है, तो कोहरे के टाइम इसकी फ्रूटिंग रुक जाती है, ग्रोथ भी रुक जाती है इसकी। नहीं मरेगा नहीं, फिर क्या होगा कि जैसे फरवरी का टाइम आएगा ये फिर से दोबारा फूट जाएगा। और अभी जितनी फ्रूटिंग आई है उससे 4 गुना फ्रूटिंग एक टाइम में आपके पौधे में आ जाएगा। नहीं कुछ नहीं करना आपने, बस ये जैसे ये पत्ते वगैरह हैं, एक्स्ट्रा पत्ते हैं, जैसे मैं निकाल रहा हूँ कि ये ज़्यादा हो गए हैं पत्ते तो निकाल दिया, यही काम करना है। कोई प्रूनिंग कुछ नहीं करना है, अपने आप ही आएगा उसमें। बस न्यूट्रिशन की बात है, जो खाने को इसको है वो प्रॉपर देना है अपने। ये नीचे का निकालने का मतलब है एक्स्ट्रा पत्ता जो है वो ताकत ले रहा है, वो निकल जाएगा। दूसरा क्या है, ये कीड़े वगैरह जो बैठते हैं, जैसे सफ़ेद मक्खियाँ उड़ रही हैं, कुछ हो गई हैं इसके अंदर भी। हाँ जी हाँ जी, हाँ कितने दिन हो गए लगाए हुए आपको? 7-8 दिन हो गए, तो प्लांट दोबारा निकाल के और मिट्टी खाली करके लगा सकते हो। मिट्टी निकालोगे तो वो बीच का पोर्शन अप रह जाएगा, बाकी डाउन हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी 7-8 दिन हो गए तो हाँ दोबारा से लगा लो। और मैंने बताया ना कि एयरलूम रूट निकलता है तो उसको टाइम टू टाइम हमें मिट्टी डालना पड़ता है। सेम ऐसा ही जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मूंगफली लगाई, तो मूंगफली में भी क्या है कि ज़मीन में होता है, उसकी बेल चलती है और वहाँ जगह जगह से उसका वो निकलता है, जहाँ फ्लावरिंग होती है वहीं से मूंगफली बनने के लिए निकलता, धरती में जाना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया था कि गमलों में लगाया, लेकिन मिट्टी कम डाली। तो अब क्या हुआ कि जब ज़्यादा उसके निकलने लगे मूँगफली बनने के लिए, तो ऊपर से निकल रहा है, क्योंकि पौधा सीधा खड़ा हो गया। चलना ऐसा चाहिए, फ्लैट चलना चाहिए। तो उसको मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। मिट्टी हमने कम रखी हुई थी, अभी मैं दिखा देता हूँ।
तो ये आपने ब्रिंजल तक देख लिया आपने। ब्रिंजल में और टमाटर में, मिर्च में क्या करनी है हमने, गुड़ाई हर हफ्ते देनी है। जो ग्रो बैग में है उसमें भी आप कर सकते हो ऊपर से गुड़ाई, और टाइम टू टाइम इसके जो पत्ते हैं डेड पत्ते वो निकाल देने हैं आपने। और दवाई का तो मैंने बताया ही है कि सफ़ेद मक्खी तंग करती है। और पानी इसमें भी रोक के रखना है आपने, पानी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है, नहीं तो फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग होगी और झड़ जाएगा सारा। और ये डेड जो लीफ, हाँ जी, वो अभी लास्ट में करते हैं। अभी लास्ट में करते हैं, एक बार पहले इसको कंप्लीट कर लें। हाँ, ब्रिंजल में पानी कम, पानी कम देने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपने 2-4 दिन पानी नहीं डालना है। पानी कम देने से मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल डीप इरिगेशन नहीं करनी है उसकी। पानी चाहे आप रोज दे लो, लेकिन पानी इतनी डालनी है कि बस वो मिट्टी गीली मात्र हो पाए। मतलब ये नहीं कि पूरा भर के डाल दिया आपने, डेली डाल दिया। तो वो जो डीप इरिगेशन है वो इसके फ्लावर्स को गिराती है। अब देखो इतना फ्लावर लगा हुआ है, अगर हम इसकी डीप इरिगेशन कर दें तो एक भी फल नहीं बनेगा। ये देखो कंटिन्यूस फल बन रहा है, ये बन गया, ये देखो ये बना हुआ है, ये आप ये देखो ये बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं पता होता, तो जानकारी। अब पानी डालने का मतलब मैंने देखा है कि जो स्नेक प्लांट है, सेंसेनवेरिया, घर में लगाया जाता है ऑक्सीजन के लिए, उसमें भी डेली पानी डाल देते हैं। तो पानी डालने का मतलब क्या होता है, वो पौधा गलना शुरू हो जाता है। जबकि इतना हार्डी प्लांट है, वो मरता नहीं है जल्दी, बट पानी उसको ज़्यादा नहीं चाहिए। आप 15 दिन 1 महीना पानी नहीं देंगे वो सर्वाइव कर जाएगा, बट पानी ज़्यादा हो गया तो वहीं पे वो रटन स्टार्ट हो जाएगा, रूट रॉटिंग हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, वो गल जाएगा बिल्कुल पौधा। आज हाँ, तो ये इस तरह से हमें केयर टेकिंग करनी है। अगर फ्रूटिंग लेनी है तो टाइम टाइम से, जैसे हम नहाते धोते कपड़े बदलते हैं, इसी तरह इनका भी है, पुराना हो जाता है ये। तो ये कपड़ा ही एक तरह का पत्ता, तो इसका हमें निकाल देना है। नहीं, बैंगन में 3G कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें पहले ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस निकली हुई है, आप देख ही रहे हो कि इतना फ्रूट आ रहा है। वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, वैरायटी तो इसकी बैंगन की ठीक ही होती है। ग्रोथ नहीं है, अच्छा, तो आपने न्यूट्रिशन क्या दिया? अच्छा, तो देख लो हमारे पास तो यही चल रहा है। आपने कुछ और डाला, कैसे डाला, या तो फोटो भेजो मेरे को। ठीक, अब मैं मूंगफली का दिखाता हूँ कि किस तरह से प्लांट को हम कर सकते हैं। मूंगफली का पौधा है ये, दिखाई दे रहा है। तो ये मूंगफली कहाँ से निकलती है एक्चुअल में, ये देखो, ये यहाँ फ्लावरिंग होती है और यहाँ से ये चीज़ निकलती है, ये ज़मीन के अंदर जाता है, इसमें मूंगफली बनती है। दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये जो निकल रहा है ये मूंगफली बनने के लिए है। ये देखो, ये धरती के अंदर जा रहा है, यहीं पे मूंगफली कन्वर्ट होगी। अब आप देखो, ये दिखाई दिया, ये जो निकल रही हैं, हेलो, तो ये जो है ना, ये ज़मीन में जाता है। अगर पौधा खड़ा रहेगा तो ज़मीन में नहीं जा पाएगा। फिर मैंने क्या किया, गमले में जगह छोड़ी हुई थी मिट्टी की, अब इन सबको क्या किया, ऐसे लिटा के ऊपर से मिट्टी डाल दी है। अब ये क्या है, इनका जो ये निकल रहा है इस तरह से मूंगफली बनने के लिए, वो सब अंदर जा रहा है। फिर
ये टाइम अभी जो है 1 महीने बाद अक्टूबर में निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे भी ये पत्ता है ना इसका, देखो ये फेड होना शुरू हो गया है, आगे ग्रोथ रुक जाएगी इसकी, तो अक्टूबर में निकल जाएगी मूंगफली ये। हाँ, ये पत्ता सूख जाएगा ऊपर से, मतलब डेड होना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। मूंगफली लगाने का टाइम वैसे जून का टाइम होता है मूंगफली लगाने का। नहीं, अब नहीं, अब तो निकलने का टाइम हो जाएगा बस अगले महीने, तो अब नहीं है। जून में आप लगा सकते हो इसको, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो मार्केट में मूंगफली का दाना मिलता है आपको, उसी को भिगो के रात भर और अगले दिन आप लगा दो, वही उग जाएगा आपका। कच्ची मूंगफली का दाना मिलता है ना मार्केट में अपने ग्रोसरी शॉप पे, उसी से ये जर्मिनेट। नहीं, दाना मिलता है, दाना तो छिला छिलाया होता है। हाँ, क्या चीज? हाँ हाँ, उस साइड भी होती है, इधर राजस्थान साइड भी होती है। उधर वो लाल लाल आती है ना, लाल मिट्टी है आपकी तरफ, तो वो लाल आती है मूंगफली। तो ये आप घर में भी लगा सकते हैं। तो अब, हाँ जी, नहीं ये गमला है। हाँ, टब में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गहराई नहीं जाती ना इसकी। टब में लगाएं तो और बढ़िया है ये। नहीं, बहुत गहराई में नहीं जाती इसकी, तो 6 इंची 8 इंची जगह मिल जाए तो बहुत है मूंगफली के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब आगे आप क्वेश्चनिंग जो करना चाहते थे वो क्वेश्चनिंग की तरफ चलते हैं। अब जो भी जिसको पूछना है वो पूछ।